ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज भाद्रपद कृष्ण अमावस का शुभ दिन है और आज प्रसारित होने वाला सोनगढ़ का संदेश। तो आइए हम देखते हैं इस संदेश में आज कौन सी विशेष बात आई है जो पूज्य गुरुदेव श्री के उद्बोधन में आई है। उसी के आधार से आज का यह संदेश बनाया गया है। तो चलिए संदेश पढ़ते हैं। अध्यात्म में सदा निश्चय नय ही मुख्य है, उसी के आश्रय से धर्म होता है। शास्त्रों में जहाँ विकारी पर्यायों का व्यवहार नय से कथन किया जाए, वहाँ भी निश्चय को ही मुख्य और व्यवहार नय को गौण करने का आशय है, ऐसा समझना चाहिए। तो चलिए, ये मैसेज हमें दृष्टि प्रधान विषय को बताने वाला मैसेज है। इसमें यह बताया गया है कि अध्यात्म नय और एक आगम, ये दो शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलित होते हैं, अध्यात्म और आगम। तो इन दोनों का क्या अर्थ है उसको समझते हुए हमें वस्तु स्वरूप को ग्रहण करना है। यहाँ कहा अध्यात्म में सदा निश्चय नय ही मुख्य है, यानी जो अध्यात्म नय के ग्रंथ होंगे, अध्यात्म नय से जो बात कही जाएगी उसमें क्या है, निश्चय नय मुख्य है, क्योंकि वह निश्चय की प्रधानता को लिए वो उसमें दृष्टि होगी, अपेक्षा होगी और उसी आश्रय से धर्म होगा। देखिए, हम पहले भी इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं कि निश्चय है वो आत्मा का स्वरूप है और जो व्यवहार है वो कैसा है, उसको आश्रय देने वाला है, लेकिन रियल में उससे कार्य नहीं होगा। कार्य तो एकमात्र शुद्ध निश्चय नय के आश्रय से ही होना है। पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि अध्यात्म और आगम, ये दो के क्या अर्थ है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो जो सर्वज्ञ की वाणी में जो वस्तु का स्वरूप आया वैसा का वैसा ही बताना, उसमें एक अक्षर भी इधर का उधर नहीं करना, कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं करना, अपने मन से कोई बात नहीं लगाना, यानी जो जैसा सर्वज्ञ देव ने दिव्य ध्वनि में कहा है, गणधर देव ने जैसा लिखा है, एज इट इज़ वैसा का वैसा कहना, वैसा का वैसा मानना, वो है आगम। यानी जो तीर्थंकर भगवान की, जिनेंद्र भगवान की वाणी है, उसे आगम कहा। अब अध्यात्म, तो जो अध्यात्म यानी जो सर्वज्ञ देव ने जो बात कही है, जो वस्तु का स्वरूप जैसा बताया है, उसे अपने अनुभव से प्रमाण करके, क्या कहा यहाँ शब्द डिफरेंस कहाँ आया कि जो वस्तु का स्वरूप आगम में बताया है, यानी सर्वज्ञ देव ने बताया है, उसे अपने अनुभव के द्वारा प्रमाण करके जो बात कही जाती है वो अध्यात्म कहलाती है ना। दोनों के शास्त्र भी अलग है। जैसे आगम शास्त्र किसे कहेंगे, तो जो कर्णानियोग और चरणानियोग के जो शास्त्र हैं वो सब क्या कहलाएंगे, आगम शास्त्र। क्यों? क्योंकि वो जो वस्तु का स्वरूप जैसा तीर्थंकर देव ने वाणी में कहा है, एज इट इज़ वैसा का वैसा लिखा गया है और वैसा का वैसा हमने मानना है। जैसे उसमें कहा है कि एक इंद्रिय में असंख्यात जीव है, तो हमने उसमें माना जल, जल जिसे कोई जीव नहीं मानता उसमें भी अनंत जीव है, जल का एक जीव, ये सर्वज्ञ की वाणी में आया है, तो हमें एज इट इज़ वैसा का वैसा ही मानना है, उसको उसका वैसा ही श्रद्धान करना है। तीन लोक की रचना जैसी बताई है वैसी की वैसी करना। अब हम सोचें कि हमें अनंत की कल्पना नहीं होती, संख्यात, असंख्यात, युक्ता संख्यात, परिता संख्यात, इतने बड़े बड़े जो शब्द हैं, प्रकृति, बंधापसरण, स्थिति, स्थिति बंधापसरण, ये इतने बड़े बड़े ये सारे जो आते हैं, अनुकृष्टि रचना वगैरह, तो ये सब हमारी समझ में तो आते नहीं हैं, तो हम इनको कैसे माने। जैसे वैज्ञानिक लोग तर्क करते हैं ना कि ये सारी बातें काल्पनिक होंगी, तो यहाँ पर ऐसा नहीं समझना। जो जैसा सर्वज्ञ की वाणी में आया है वो अक्षरांश सत्य है, हमारे वो ज्ञान में आए चाहे नहीं आए, वो मैटर नहीं है, लेकिन जो वाणी में आया है वो सही है, उसको वैसा का वैसा श्रद्धान करना, मानना, यह है आगम। ठीक है ना, कि हमने आगम की आज्ञा मानी, बोलते हैं ना आज्ञानुसारी सम्यक्त। तो जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को माने वो भी वैसा सम्यक्त कहलाता है, 10 प्रकार के सम्यक्त में। और अध्यात्म, उसको आपने अनुभव किया और फिर परीक्षा प्रधानी, जैसे टोडरमल जी का बहुत अच्छा शब्द है ना कि परीक्षा प्रधानी बनो, तो ऐसे ही जो आगम में जो लिखा है उसको परीक्षा करके, उसमें का अनुभव करके और वैसा का वैसा ही वस्तु तत्व का आपने अनुभव किया, उसको ग्रहण किया, तो वो हुआ अध्यात्म, है ना। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन मान्यता का डिफरेंस है कि यहाँ अनुभव से बात कही जा रही है और वहाँ पे आज्ञा प्रमाण की बात आ रही है, ये दोनों में अंतर है।
एक में आज्ञा प्रदान बातें और एक में अनुभव प्रधान बातें। तो जो द्रव्यान योग के ग्रंथ आएंगे वो सारे कैसे होंगे, अनुभव से लिखे गए ना। द्रव्यान योग आत्मा की बात कर रहा है, वो मैं कौन हूँ उसकी अनुभूति की बात चल रही है वहाँ पे, तो वो सारे ग्रंथ कहलाएंगे अध्यात्म के ग्रंथ। अब इसको अगर अपन थोड़ा और समझें तो श्रुत, सुत्तम, ग्रंथ, सिद्धांत, देशना, प्रज्ञापन, उपदेश, आप्त, वचन, जिन वचन, एतिहा, आमनाय आदि ये सभी जो है ये आगम के पर्यायवाची है ना, क्योंकि ये कैसा वस्तु स्वरूप का जैसा का वैसा ही निरूपण करने वाले हैं। तो इस प्रकार जैसे भी आपने को मैंने बताया कि कर्णानि योग और चरणानि योग के ग्रंथ वो आगम ग्रंथों की श्रेणी में आएंगे, है ना, क्योंकि चरणानि योग में भी आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है ना, कर्णानि योग में लगाना है। जो जैसा लिखा है वो वैसा सही है, उसको वैसा ही समझना है। अब अध्यात्म की भाषा में जिसे हम शुद्ध आत्म भावना कहते हैं, क्योंकि शुद्ध एकमात्र अपने वस्तु स्वरूप को द्रव्य दृष्टि से जो बात कही है वो सारे ग्रंथ कैसे ही द्रव्यान योग के ग्रंथ कहलाते हैं। और ये आगम भाषा में जिसे वीतराग सम्यक्त कहते हैं, उसके बिना जो व्रत दान किए जाते हैं वे सब मुक्ति के कारण नहीं होकर मात्र पुण्य बंध का कारण है। क्यों? क्योंकि आपको उसका अनुभव नहीं हुआ ना, उसकी प्रतीति नहीं हुई है। जब तक आत्मानुभूति नहीं होगी, आत्म प्रतीति नहीं होगी, तब तक आपकी कोई भी क्रिया सार्थक नहीं होगी। सिर्फ मात्र पुण्य बंध का कारण है, वो मोक्ष का कारण नहीं बनेगा। तो ये वे व्रत दानादिक सम्यक्त सहित अगर हों तो परस्पर मुक्ति के कारण बन सकते हैं, है ना। तो ये अध्यात्म और आगम ग्रंथों को का जो दोनों का डिफरेंस है ना, अंतर, ये हमें बहुत सूक्ष्मता से समझना चाहिए। यहाँ पे ऐसा तर्क कुतर्क नहीं करना चाहिए कि नहीं हमें तो कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं है, जो आगम में लिखा हम वैसा ही मान रहे हैं। बात मानने की नहीं है, सर्वज्ञ की जो वाणी में आया है वो तो अक्षरंश मान्य है ही है, लेकिन उसके साथ सिर्फ अकेले उससे काम नहीं चलेगा कि सिर्फ आप आज्ञा प्रधानी बन गए कि उसको ऐसा कैसा और आपने उसको अनुभव नहीं किया, तो वो तो जीरो हो गया ना। आपने एक बात मानी और एक बात को नहीं मानी। तो यहाँ पर क्योंकि देखिए आचार्य देव ने ये भी कहा है कि आपको आत्मानुभूति करनी है, वरना तो आप छठे गुणस्थान में ही रह जाओगे। 7वां गुणस्थान है वो अनुभव का ही गुणस्थान है। 14 गुणस्थान जो बताए ना, पहला तो मिथ्यात्व दशा का है, 4th गुणस्थान से सम्यक्त का प्रारंभ हुआ, 5वें गुणस्थान में व्रतादि ग्रहण करने के भाव आए, क्योंकि देखिए व्रतादि ग्रहण करने के भाव भी उसी को आएंगे जिसको सम्यक्त होगा। यदि आपके अंदर में सम्यक्त की उत्पत्ति नहीं होगी तो आप कितना भी कर लेंगे, आपको व्रतादि ग्रहण करने के भाव नहीं आएंगे, है ना। तो यहाँ पर भाव कौन सी चल रही है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो हमने बिना ज्ञान की कर लिए, जैसे लोग करते हैं ना कि हमें अच्छे वर्ग की प्राप्ति करना है तो हमें सोमवार का उपवास करना है, बुधवार का व्रत लेना है, तो ये व्रत आदि की श्रेणी में नहीं है, ये तो वैसे भी कुतपी है ना। यहाँ व्रतादि किसको कहा, जिसने सम्यक रूप से अंगीकार किया है उसको यहाँ व्रतादि की श्रेणी मिलेगी। बाकी ये जो है आपने सिर्फ अपने काया को क्रश करने के लिए आपने व्रत उपवास कर लिए और आपको उसका ज्ञान कुछ नहीं है कि उपवास का मतलब क्या होता है। उपवास यानी आत्मा के समीप, उप यानी पास और वास यानी रहना। तो कहाँ रहना, तो अपनी आत्मा के पास रहना। आपने उपवास तो रख लिया और सारा दिन भर आपने कोई धर्म ध्यान नहीं किया, बस सिर्फ बाहर बाहर के कार्य करते रहे, तो वो तो भूखे रहना हुआ, तो वो तो एक भिखारी भी रह लेता है। तो भिखारी को भी भोजन नहीं मिल रहा और आपने भी भोजन नहीं ग्रहण किया, तो दोनों में क्या डिफरेंस रहा, कोई डिफरेंस नहीं रहा। लेकिन डिफरेंस कब होगा, एक के पास भोजन नहीं है और वो फिर भूखा रहा, और आपके पास सर्व सुख सामग्री सब कुछ है, लेकिन आपको उस भोजन के प्रति आसक्ति का भाव ही नहीं आ रहा है, आपको राग भाव ही नहीं आ रहा है कि आपको भोजन करना है। क्यों? क्योंकि आप अपने ज्ञानानंद के भोजन में निमग्न हैं, आप अपने स्वाध्याय और चिंतन में इतने निमग्न हैं कि आपको भोजन का विकल्प ही नहीं आ रहा है। तो वो हुआ आपका उपवास, ठीक है ना, कि आपको विकल्प, जैसे मुनिराज को कहते हैं ना कि मुनिराज के लिए आहार लेना कोई निषेध नहीं है और ऐसा भी कोई अच्छी क्रिया भी नहीं है, लेकिन मुनिराज को क्या होता है कि जब उनको भोजन की विकल्प की अनुभूति होती है तो वो अपना आहार की अपनी क्रिया लेके और आहार के लिए निकल जाते हैं, लेकिन सारा दिन भर वो भोजन का विकल्प नहीं करते कि आज हमें भोजन में ये मिला, आज हमें अंतराय हो गया, आज हमें ऐसा हो गया। इस प्रकार भोजन का विकल्प नहीं आता, बस तुरंत जैसे ही उनको विकल्प आया और जाएंगे। और रस नीरस भोजन कैसा, एक समय अंजलि में कर पात्र में लिया, जो उनके नियम के अनुरूप आया वो भोजन हाथ में लिया और आ गए। उसके प्रति आसक्ति का भाव नहीं रहता, क्योंकि शरीर को चलाना है इसलिए भोजन आवश्यक है।
यानी यहाँ पे उसकी आसक्ति का त्याग है, ठीक है ना। तो वैसा ही त्याग हमें व्रत आदि में उस आसक्ति का त्याग होना चाहिए। और आसक्ति का त्याग होगा, ये सब कब हमें समझ में आएगा? जब हमारी दृष्टि शुद्धात्मा पे होगी, जब हम अध्यात्म ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तब हमारी दृष्टि समीचीन दृष्टि होगी। तो यहाँ पर आगम और अध्यात्म का इतना ही तात्पर्य ग्रहण करना है कि आगम ग्रंथों में हमें जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही ग्रहण करना है, और अध्यात्म ग्रंथ के आधार से हमें उसका आत्मानुभव करना है, आत्म प्रतीति करना है, जो कार्यकारी है ना, इस प्रकार से लेना। अब यहाँ क्या कहा कि उसी के आश्रय से धर्म होता है। जो रियल धर्म है वो आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होगा। देखिए यहाँ पर है ना, थोड़ा सा और चिंतन करना। जैसे जो सारे अनुयोग है, चारों अनुयोग कैसे वीतरागता का पोषण करने वाले हैं, लेकिन चारों अनुयोग की भाषा अलग अलग है। जैसे चरणानुयोग हमें कहेगा कि आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि नहीं करेंगे तो हिंसा से दूर होकर अहिंसा की दृष्टि प्रधान जो है वो हमारा चरणानुयोग का ग्रंथ है, आचरण की शुद्धि करने वाला। कर्णानुयोग कहेगा कि ऐसा कि भगवान के ज्ञान में ऐसा आया है वस्तु का स्वरूप, तो आपको उसको ऐसा ही मानना है। और द्रव्यानुयोग क्या कहेगा कि भाई ये वस्तु का स्वरूप ऐसा था, आप इसको अनुभव के साथ प्रमाण करो, छल ग्रहण मत करना, ठीक है ना। अनुभव आप ऐसा करोगे, वस्तु का स्वरूप जो तीर्थंकर देव ने आगम में बताया है, अब उसको आप अपनी अनुभूति के आधार से आप उसको अनुभव करो, तो आपको प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या कहा, अनुभूति करने की बात कही है। तो जैसे दयादान पूजा पाठ आदि द्रव्यानुयोग में क्या कहेंगे कि ये सब है, क्योंकि एकमात्र आत्मानुभूति करना है, मैं अकर्ता स्वभाव हूँ, ये हमें अनुभव करना है कि मैं अकर्ता हूँ, पर पदार्थ का मैं किंचित मात्र भी करता नहीं हूँ, मैं कभी भोजन ग्रहण करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा आत्मा कभी कुछ खाता नहीं, पीता नहीं, सोता नहीं, बोलता नहीं, उठता बैठता नहीं, है ना, अकर्ता स्वभाव ही है। लेकिन जो क्रियाएं हो रही है, क्या हो रही है, जड़ की क्रिया हो रही है, ये मेरी नहीं है। लेकिन द्रव्यानुयोग के आधार से आप ऐसा मानेंगे, लेकिन चरणानुयोग क्या कहेगा कि आपको श्रद्धा पूर्वक, विवेक पूर्वक और क्रियावान बनना है, तभी आप सच्चे श्रावक बनेंगे, ठीक है ना। तो आपको रात्रि भोजन का त्याग, बिना छना पानी नहीं पीना है, बिना वजह अनर्थ दंड आपको नहीं करना है, बिना प्रयोजन आपको पानी आदि नहीं ढोलना है, मतलब आपको सारी क्रिया का पालन करना है, सट आवश्यक का पालन करना है, श्रावक के 8 मूल गुणों का पालन करना है। तो ये सब क्या कहेगा, चरणानुयोग कहेगा कि आपको ऐसा करना है। तो वह चरणानुयोग की बात है। सच्चे देव गुरु शास्त्र ही सम्यक दर्शन में निमित्त है ना, बीतरागी सच्चे देव शास्त्र गुरु। तो ये कैसा हुआ, व्यवहार नए से बात कही, लेकिन निश्चय से क्या कहेंगे कि एकमात्र मेरा निशुद्धात्मा ही मेरी आत्मानुभूति में प्रयोजन भूत है। यानी सच्चे देव शास्त्र गुरु भी है, वो कब हमारे लिए पर है, पर कहलाएंगे जब जीव की दृष्टि आत्मसम्मुख हो जाएगी। अध्यात्म की दृष्टि में जब आएगा जीव, द्रव्य दृष्टि से सोचेंगे, तब एकमात्र मेरा निशुद्धात्मा ही कार्यकारी है, उसी से मुझे मुक्ति की प्राप्ति होगी। इस प्रकार यहाँ पे श्रद्धान करना है। फिर क्या कहा कि शास्त्रों में जहाँ विकारी पर्याय का व्यवहार नय से कथन किया जाए, वहाँ भी व्यवहार नय को ही मुख्य और निश्चय नय को मुख्य और व्यवहार नय को गौण करने का आशय है। देखिए, जहाँ व्यवहार की भी बात आती है ना, तो व्यवहार भी कब सार्थक होगा, जब आपका निश्चय दृष्टि पक्की होगी। जब आपका निश्चय पक्का होगा तभी व्यवहार पे आरोप आएगा। जब निश्चय नहीं शुद्ध होगा तभी व्यवहार पर भी आरोप आएगा। इसी प्रकार जो सच्ची श्रद्धा का नाम यहाँ सम्यक दर्शन कहा है, सच्चा ज्ञान, सच्चा आचरण यानी चारित्र, इस प्रकार जब तीनों ही चीज़ें सच्ची होगी तो ही हमारा सभी क्रियाएं सच्ची कहलाएगी। यदि आपकी एकमात्र श्रद्धा ही आपकी झूठी है तो बाकी का ज्ञान और आचरण दोनों भी कैसा हो जाएगा, मिथ्या कहलाएगा। तो जब पहले श्रद्धा सही होगी तो उस रूप जो भी आचरण करेंगे वो सब आपका सच्चा ही कहलाएगा। जैसे आपका निश्चय से शुद्ध होगा तो व्यवहार भी शुद्ध कहलाएगा, व्यवहार शुद्ध होगा तो निश्चय पे शुद्धता का आरोप आएगा। इस प्रकार यहाँ पर समझना है। चलिए अभी हम देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। इतना आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ पर लिखते हैं कि मुनिराजों को चलते फिरते खाते पीते चैतन्य पिंड पृथक हो जाता है और वे अतीन्द्रिय आनंदामृत रस वेदन करते हैं।
नींद में भी उन्हें क्षण भर झोंका आता है और क्षण भर जागते हैं। ऐसी मुनिराज की निद्रा सामान्य मनुष्य की भांति घंटों तक नहीं रहती। मुनिराज अंतर्मुहूर्त से अधिक काल तक छठे गुणस्थान में रहते ही नहीं। मुनिराज को पिछली रात्रि में क्षण भर झोंका आता है, इसके सिवा उनको अधिक निद्रा नहीं आती। ऐसी उनकी अंतर्दशा है। देखिए, आज का ये संदेश, ये जो रत्नकणी का है, ये मुनियों के आचरण प्रधान रूप ली है। इसमें यह बताया गया है कि जैसे मुनियों की निद्रा किस तरीके से होती है। हमारी तरह मुनिराज पूरा दिन भर या जब मर्जी आए तब इस तरीके से नहीं सोते। उनकी निद्रा बहुत ही अल्प होती है। और वो भी कैसे, छड़ाला जी में भी आपने पढ़ा होगा ना, छठवीं ढाल में मुनियों के स्वरूप का वर्णन है। उसमें जो 5वां श्लोक है उसमें भी एक लाइन बहुत अच्छे से आई है शॉर्ट में, और पूरा ऐसा ही यही वर्णन उसमें आया है। क्या लिखा है, भू माही पिछली रयनी में कछु शयन एकाशन करन। यानी भू माही कैसे, रात्रि की अर्ध पिछली रात्रि में कुछ समय के लिए उन्हें अल्प निद्रा होती है ना। क्या कहते हैं, जैसे मुनिराज को कहते हैं ना कि क्षण क्षण अंतर्मुख होते सिद्धों से बातें करते हैं। यानी वो जो सिद्ध मुनिराज होते हैं वो क्षण क्षण अपनी अंतररस में डुबकियां लगाते रहते हैं, यानी कि डूबते उसके आनंद का स्वाद लेते रहते हैं, इसलिए उन्हें निद्रा नहीं आती है। आप ऐसे भी देखना कि जब हम कभी किसी काम में व्यस्त होंगे, कोई हमारे दिमाग में कोई नया प्रोजेक्ट या कोई कार्य होगा, तो हमारे को नींद भी नहीं आती, हमें भूख नहीं लगती, हमें प्यास नहीं लगती, किसी से बात करने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारा धुन जिस काम में लगी होती, जब तक वो कार्य पूरा नहीं होता तब तक हमारा कहीं पर भी उपयोग नहीं लगता। तो वैसे ही जो मुनिराज होते हैं उन्हें अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा में ही इतना आनंद आता है कि उन्हें बाहर में किसी चीज़ का कोई विकल्प ही नहीं रहता है, कोई कुछ ध्यान ही नहीं आता है। वो उस आनंद के रस में ही इतने सराबोर होते हैं कि उन्हें निद्रा आ रही है या नहीं उन्हें पता ही नहीं चलता, निद्रा का विकल्प ही नहीं आता। ऐसा नहीं है कि जानबूझकर वो निद्रा को नहीं ग्रहण करते। जैसे हम लोग को कई बार कोई हम लेक्चर सुनते हैं और कभी कभी हमें नींद आती है तो हम क्या करते हैं, आंखों पे थोड़ा सा पानी डालेंगे कि अरे नींद खुल जाए, खोलने की प्रयास करते हैं। ऐसे मुनिराज कोई ऐसे नींद को खोलने का प्रयास करके निद्रा नहीं लेते, ऐसा नहीं है, उन्हें सहज ही निद्रा नहीं आती। ठीक है, क्या समझना, उनके सहज में ही निद्रा इतनी कम होती है कि वो क्षण भर जागते हैं, फिर वापस उठ जाते हैं, फिर वही आत्म साधना में रत हो जाते हैं, फिर थोड़ी सी एक झपकी, जिसे बोलते हैं ना हम नैप, ऐसे हल्की सी झपकी लेते हैं, वो भी कब, रात्रि के पिछले प्रहर में, और फिर से वे अपने ध्यान और साधना में तल्लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा कि मुनिराजों को चलते फिरते खाते पीते चैतन्य पिंड पृथक हो जाता है, ऐसा अनुभूति होती है। यानी उनको प्रति समय भेद ज्ञान की ही धारा चलती रहती है। वो भोजन करते हुए भी भोजन नहीं कर रहे हैं, चलते हुए भी नहीं चल रहे हैं। देखिए कितनी सूक्ष्म बात है, भोजन करते हुए भी भोजन नहीं कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो भाई हो सकता है कि आप भोजन तो कर रहे हैं, रस नीरस भोजन किस लिए कर रहे हैं कि भाई ये शुदा वेदना है, इसको शांत करने के लिए, इस शरीर को चलाने के लिए जो सामने आया वो भोजन किया और हम अपने काम में मस्त। तो उस भोजन करते हुए भी आपको विचार क्या आ रहा है कि मैं इस भोजन का करता नहीं हूँ, यह जो भोजन है ये शरीर में अपने आप जाके सप्तधातु रूप कन्वर्ट हो जाएगा, इससे मेरा शरीर नहीं चलता। मेरी आत्मा जो है वो इस भोजन से अत्यंत भिन्न है। मेरी आत्मा का भोजन एकमात्र ज्ञानामृत है, ज्ञान का ही व्यापार है, ज्ञान का ही भोजन है, ज्ञान ही उसका सोना ओढ़ना बिछाना सब कुछ ज्ञान ही है, क्योंकि उसमें ज्ञान और दर्शन दो ही तो व्यापार चल रहा है। आत्मा में क्या है, आत्मा का उपयोग क्या है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, और ये ज्ञान और दर्शन के जो व्यापार को क्या कहते हैं, उपयोग। तो जो ज्ञान और दर्शन ये दो ही कार्य है आत्मा में, इसके अलावा और कोई कार्य है ही नहीं, है ना। तो ये दो ही कार्य है, तो बस इस दो रूप कार्य रूप ही मेरी आत्मा परिणमित होता है। ये चलना फिरना खाना बोलना ये सब जड़ की क्रिया है। तो इस प्रकार अपने आत्मस्वरूप जो चैतन्य पिंड आत्मा है उससे ये जड़ पदार्थों को भिन्न जानते हैं।
वे अतीन्द्रिय आनंदामृत वेदन करते हैं। और अनुभव किस चीज़ का करते हैं? अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करते हैं, उस आत्मिक आनंद का अनुभव करते हैं। तो जब आत्मिक आनंद का अनुभव आएगा ना तो नींद अपने आप ही उड़ जाती है। वो बोलते हैं ना कि जैसे जब किसी बच्चे को एग्ज़ाम होती है तो उसकी रात की नींदें वैसे ही ख़त्म हो जाती है, या किसी की बड़ी लॉटरी लगने वाली होगी तो भी उसकी नींदें ख़त्म हो जाती है ना। तो यहाँ पर ऐसा जब अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आने वाला होगा तो सोचिए फिर क्या होगा, नींद किसे आएगी। तो नींद में भी उन्हें क्षण भर झोंका आता है और क्षण भर जागते हैं। इस प्रकार मुनि की अवस्था होती है। ऐसे मुनिराज की निंद्रा सामान्य मनुष्य की भांति घंटों तक नहीं रहती है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मुनिराज अंतर्मुख से अधिक काल तक छठे गुण स्थान में रहते ही नहीं है। देखिए छठा गुण स्थान यहाँ पे ना गिरने वाला गुण स्थान है। जब मुनिराज पंचम गुण स्थान जो व्रत की अवस्था है, व्रत जब वो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव करके मुनि दशा को अंगीकार करते हैं तब वो डायरेक्ट सातवें गुण स्थान में जाते हैं, शुद्धोपयोग की दशा में, क्योंकि उस समय इतने परिणामों में निर्मल विशुद्धि होती है तो वो सातवें गुण स्थान के ही परिणाम होते हैं। लेकिन अंतर्मुहूर्त काल तक मुनिराज वहाँ पर टिकते हैं, फिर वहाँ से उनका उपयोग हटता है, तब वो गुणस्थान छठा बन जाता है। इस प्रकार छठा गुणस्थान गिरता हुआ गुणस्थान बनता है। तो अब यहाँ पे लेना कि इससे क्या अर्थ समझ में आया। तो इससे यहाँ ये समझना है कि जो शुद्धोपयोग की दशा है वो एक समय तक जितनी लंबा समय टिकी रहे तो उसको शुद्धोपयोगी दशा कहते हैं। और जब वो मुनिराज मुनि अवस्था में शुद्धोपयोगी दशा से बाहर आते हैं तब उनका छठा गुण स्थान यानी वो क्या करते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, फिर धर्मोपदेश देना, ये सारी शुभ क्रियाएं ही करते, अशुभ क्रियाएं नहीं करते। इस प्रकार यहाँ पे इसको समझना। अब अंतर्मूर्त शब्द है। अभी अंतर्मूर्त का अर्थ क्या हुआ, यानी कि जो 48 मिनट का एक अंतर्मूर्त का है, लेकिन उसमें कुछ काल कम प्रमाण लेना। 48 का तो हुआ एक, तो उसमें 46, 47 इस प्रकार से लेना कि इतने मिनट का एक अंतर्मूर्त कहलाता है। कब से लेके, 2 समय से लेके, पहला समय और दूसरा, वहाँ से काउंट करेंगे तो हम 46 या 47 तक काउंट करेंगे कि इसके बीच का कोई भी काल हो सकता है। इसके बीच के सारे ही काल एक अंतर्मूर्त में आएंगे। एक समय वाला जघन्य अंतर्मूर्त कहलाएगा और उत्कृष्ट काल जो अंतर्मूर्त का कहलाएगा वो 47 मिनट वाला कहलाएगा। तो इस प्रकार कहा कि 2 घड़ी, यानी 2 घड़ी, अगर हमने घड़ी आपको बताई थी ना हमने पिछली कक्षा में कि 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो ऐसे 2 घड़ी तो कितना हुआ, 48 मिनट तक यदि कोई अंतर्मूर्त अपनी आत्मा में स्थिर रह जाए तो उसे केवल ज्ञान हो जाए, है ना। इसलिए उस अपेक्षा से कहा कि यहाँ पे इतनी देर स्थिरता आ जाए तो उन्हें केवल ज्ञान हो जाए, तो उतना नहीं उपयोग उनका स्थिर रह पाता और उससे पहले ही वो विचलित हो जाता है वहाँ से ध्यान से, और फिर वो अपने उनका गुणस्थान चेंज हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पे इसका भाव समझना है। देखिए एक प्रश्न सहज ही मन में उठता है कि 24 घंटे हमारे पास भी है और 24 घंटे मुनिराजों के पास भी है। हम किसी एक कार्य में यदि दिन भर लगे तो हम उसमें थक जाते हैं, विषय को बदलना चाहते हैं। तो मुनिराजों के पास दूसरा और कोई काम नहीं है। हमारे पास तो बहुत सारे विषय हैं ना 5 इंद्रिय संबंधी, लेकिन मुनिराज तो एकमात्र आत्म ध्यान करना ही उनका विषय है। तो क्या वे थकते नहीं हैं? वो आत्मा के आनंद में डूबते हुए आत्मचिंतन करते करते आखिर ऐसा कितना क्या चिंतन करते हैं, कौन सा उनको ऐसा आनंद आता है जिससे वो थकते नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे मन में प्रश्न उठते हैं। लेकिन ये जो जब जिसको आत्मानुभूति होती है ना, वो बोलते ना कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो जिसको आत्मानुभूति होती है, जिसने उस आनंद के रस का भोग किया, वही जानता है कि वो आनंद कितना अद्भुत होता है। वहाँ से बाहर आने का मन ही नहीं करता, ऐसा अद्भुत वहाँ पर आनंद होता है। तो ज़रूर ऐसा चिंतन करते रहना चाहिए। रत्नकण शौकाचार्य जी में भी बताया है कि मुनिराजों का स्वरूप क्या होता है, उनके लिए बताया है। क्या कहा, विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशयस्यति। यानी मुनिराजों का काम ही क्या है, विषयाभिलाषाओं से विरक्त होकर एकमात्र अपने सारे परिग्रहों से भी रहित ज्ञान और ध्यान, बस उसमें ही लीन रहना, उसमें ही तल्लीन रहना। इसी प्रकार एक तपस्वी का यह कार्य। इसका अपन अगर अर्थ करेंगे तो बहुत विस्तार से अर्थ चला जाएगा,
अभी हम यहाँ पर संक्षिप्त में इतना ही समझते हैं। जो मुनियों का स्वरूप समझा, इसका हमें चिंतन करना है, बार बार मनन करना है। और ये हमें जो ऊपर आपको प्रश्न दिए ना, इसके आधार से आप बार बार चिंतन मनन करते रहें, तो उससे आपका विषय और क्लियर होगा। निश्चय नय यानी द्रव्य दृष्टि एकमात्र शुद्धात्मा के आधार से जो हमारा उपयोग चलता है, उसे निश्चय नय कहा। तो इसी प्रकार आत्मा के आश्रय से हम विचार चिंतन मनन करें और अपने ऐसे शुद्धोपयोग दशा को प्राप्त करें। शीघ्र ही हम भी ऐसे भावलिंगी मुनिराज दशा को अंगीकार करें। ऐसी हमारी इस भावना के साथ आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगली कक्षा में हम फिर से नए विषय के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपको सादर जय जिनेंद्र।